अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। स्टूडेंट्स ने बाकायदा इसकी फरमाइश की है कि हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझाए जाएँ। देखिए, हमारे स्कूल में या मुख्तलिफ स्कूल्स में क्या होता है, हमें जो रिवायती तरीके हैं उन तरीक़ों से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाए जाते हैं, वो हमें भूल जाते हैं। लेकिन आज का जो तरीका है उसका नाम भी तनवीर मेथड है और वो एक नया मेथड है और बड़ा ही मज़े का मेथड है। आज पहले दफ़ा आप इंशाल्लाह इसे सीखेंगे और इस मेथड से आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो बिला तखरीर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक बात आपसे करनी है कि आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, नहीं तो समझ नहीं आनी, और दूसरे इसको शेयर ज़रूर करना है ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उससे समझ सकें। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको जब आप मास्टर में इंटर होंगे यानी इंटरमीडिएट लेवल के बाद आगे स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी है, तो उधर भी आपको काम आएंगी। तो आपने गौर से सुनना है। चलता हूँ लेक्चर की तरफ। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारा आज का लेक्चर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो ये एक्टिव का मतलब, एक्टिव वॉइस का मतलब उर्दू में फेल मारूफ होता है। फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस वो होता है जिसे हमें काम करने वाले का पता होता है, जो फेल सर अंजाम दे रहा है उसका हमें पता होता है। मसलन मैंने, इसकी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने खत लिखा। तो किसने खत लिखा? मैंने खत लिखा। किसने खत लिखा? मैंने खत लिखा। तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है। तो ये जुमला होगा एक्टिव वॉइस। उर्दू में इसके निशानी बता रहा हूँ, इंग्लिश में तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी। इसी तरीके से उर्दू पैसिव वॉइस होता है बेटा। पैसिव वॉइस में आ जाए, इसको कहते हैं फेल मजहूल। क्या कहते हैं? फेल मजहूल। इसमें काम करने वाले का वाज़ेह तौर पर पता नहीं चलता या बिल्कुल ही पता नहीं चलता। कैसे? मैंने लिखा था, मैंने खत लिखा। अब मैं लिखता हूँ खत मुझसे लिखा गया, उसे मारा गया। भाई किसने मारा? खत मुझसे लिखा गया, किसने लिखवाया? कोई पता नहीं चल रहा। वाज़ेह तौर पर हमें काम करने वाले का वाज़ेह तौर पर पता नहीं चल रहा। जब वाज़ेह तौर पर पता नहीं चलेगा तो वो होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो मैं आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको करवाऊंगा। तो ये इसको रेस करते हैं और इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। चीज़ें समझने वाली ये है। देखें, नंबर 1 पे मैंने लिखा है बी। क्या लिखा है? बी। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं। ये बी है। 5, ये 5 हमारे, जब हमने एक्टिव को पैसिव में करना है तो ये 5 वहां पे इस्तेमाल होनी है। ये 5 वहां पे इस्तेमाल होगी और इनका मेथड इस्तेमाल करने का बड़ा ही इजी है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ये 5 वर्ब की फॉर्म है। सिंपल सी बात है। मैंने लिखा कि बी जो है हुक्मिया फिक्रा, यानी बी पैसिव में कब इस्तेमाल होगा? जब हमारे पास हुक्मिया फिक्रात आएंगे या पहली फॉर्म के साथ बिल या शल आया होगा किसी जुमले में, उसके साथ उसका पैसिव बनाते वक्त हम बी लगाएंगे। उसके बाद ये बॉक्स है इज एम आर, यानी इन तीनों में से कोई एक लगाना है। कब? जब जुमले में फर्स्ट फॉर्म आई होगी। इसी तरह इस बॉक्स में बाज़बर है। जब किसी जुमले में सेकंड फॉर्म आ रही होगी तो हमने बाज़बर लगाना है। जब किसी जुमले में थर्ड फॉर्म आ रही होगी तो हमने पैसिव बनाते वक्त बीन लगाना है। उसके बाद जब अगर किसी भी जुमले में आईएनजी वाला आईएनजी वाली फॉर्म वाला जुमला आया होगा, आईएनजी वाला फॉर्म वाला जुमला आया होगा, आईएनजी की फॉर्म जो होती है मसलन रनिंग, प्लेइंग, तो ये चीज़ें उसमें हम पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लिखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो आप बताने हैं, आप गौर से सुने। पहला रूल वेरी इजी, ये आप साथ साथ लिखते जाएं। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो एक दफ़ा इसको स्टॉप कर दें, उसके बाद आप रजिस्टर लें, रजिस्टर लाने के बाद लिखते रहे साथ साथ। तो बड़ा ही सिंपल है। और 9th के पेपर में जो
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, यानी इसकी एग्जांपल देता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। मसलन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे, तो ये आ गया क्रिकेट। शुरू पे क्रिकेट एक इज आएगा, बीइंग प्लेड बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है ही, ठीक है। अभी आप इस चीज पे गौर करें कि इस बीइंग प्लेड कहां से आ गया, ये भी आपको बताऊंगा। ये सारा जो काम किया इसीलिए किया है। अब देखें, हमने एक बड़े अच्छे अंदाज से चीज को देखा। एक रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। तो अभी सिर्फ फोकस करें कि ये ऑब्जेक्ट था, कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट था और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहला रूल हो गया। आप पहले रूल को लिख लें। अगर ये रूल आते होंगे तो हमारे लिए पैसिव और एक्टिव बहुत ज्यादा आसान है। सेकंड रूल, जुमला, जुमले अब किसके, सॉरी एक्टिव वॉइस के, एक और एक्टिव एक और वॉइस। एक्टिव वॉइस के जुमले में अगर पहली फॉर्म आई हुई है, पहली फॉर्म आई है या दूसरी फॉर्म आई है, तो हमने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा है कि एक्टिव वॉइस के जुमले में, कोई भी एक्टिव वॉइस जुमला में दिया गया है, उसमें या तो अगर पहली फॉर्म आई हुई है, कौन सी, पहली फॉर्म अगर आई हुई है या दूसरी फॉर्म आई है, तो हमने क्या करना है भाई, हमने तीसरी फॉर्म लगानी है पैसिव में। हाँ, अगर तीसरी आई है एक्टिव वॉइस में तब भी हमने तीसरी लगानी है। यानी एक बात हमें यहां से नया असूल मिला, पैसिव वॉइस में तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ओके, अच्छा मैं भी दे देता हूं। देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट शुरू पे आ गया, इज आ गया, बीइंग लगाया मैंने, बीइंग, प्ले पहली फॉर्म है, ऐसे है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। मैंने पैसिव वॉइस बनाया, प्लेड लगा दिया, बात समझ आई। अब एक और रूल, बाय, तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा क्या लगाना है, बाय। तीसरी फॉर्म के बाद क्या लगाना है, हमेशा बाय। ये भी मैं इधर लिख देता हूँ, साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको कोई बात में दिक्कत ना हो और बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। थर्ड रूल हमारा है जी, तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाना है। आगे वाले रूल बड़े सिंपल है, वो बता देता हूं। अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में सवालिया अल्फाज आ गए हैं, सवालिया अल्फाज आ गए हैं, तो हमने पैसिव वॉइस में भी शुरू में सवालिया अल्फाज लिखने हैं। रूल क्या कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में सवालिया अल्फाज आ गए हैं तो हमने पैसिव वॉइस के जुमले में भी उसके शुरू में मसलन शुरू में लगाना है, व्हाट इज, व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी मैं क्या करूंगा, व्हाट शुरू पे ही आ जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, इज, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ठीक है। देखिए कुछ रूल दोबारा आपको बताता हूं। ये पहले सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये वर्ब की पहली फॉर्म की ब्लू तो डन तीसरी फॉर्म आ गई, ठीक है। ये शुरू पे आ गया, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ गया, तो
ये सारे बार रूल रिपीट हो रहे हैं। अब चलते हैं इनकी तरफ। मैं वीडियो एक ही बना रहा हूँ, चाहता था 2 टुकड़े में बना सकता था, लेकिन मैंने एक इसलिए बनाई कि भाई एक वीडियो में हो जाए, दूसरी वीडियो कहीं को मिलती नहीं। तो अब इसके बारे में मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई हुक्मिया फिक्रा आ गया है या ऐसा फिक्रा जिसमें विल या शल के साथ पहली फॉर्म आई है, तो हमने उसमें पैसिव बनाकर बी यूज़ करना है। तो ये देखिए ज़रा मैं क्या कर देता हूँ। हमारे पास कंपैरेटिव सेंटेंस है, मसलन ओपन द डोर। ये हुक्मिया फिक्रा आता है, ऑर्डर दे रहे हैं, कदर वादा ओपन करो, ओपन द डोर। अब देखिए हुक्मिया फिक्रात की निशानी ये होती है कि बेटा उसके शुरू में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ये याद रखना है, ओपन द डोर। अब जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हुक्मिया फिक्रात का जब भी आपने पैसिव वॉइस बनाना है, आपने शुरू पे लगाना है लेट। अब ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो लेट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट शुरू पे आ जाएगा, लेट दी डोर। ये हमारे पास हुक्मिया फिक्रा है, हमने कहा हुक्मिया फिक्रा आया है तो हमने क्या लगाना है, बी लगाना है, लेट द डोर बी। और क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में, अगर पहली फॉर्म आई हुई है तो हम थर्ड लगाते हैं पैसिव वॉइस में। तो ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। यह इसका हो गया पैसिव वॉइस। ये था एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। आई होप क्या आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, थोड़ी जहमत कर लिया करो। एक और देता हूँ मिसाल, वो कहता है पॉलिश माय शूज। ऑर्डर दे रहा है जूते साफ करो, तो भाई हम तेरे नौकर हैं, जूते साफ कर। भाई नौकर वाली बात नहीं, पेपर में आता है ये, हमने करना है पॉलिश माय शूज। तो इधर सब्जेक्ट नहीं है तो लगाएंगे लेट। हुक्मिया फिक्रात के शुरू में लेट ही लगाना है। आगे माय शूज जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो शुरू पे आ जाएगा, लेट माय शूज। थर्ड फॉर्म लगाएंगे पॉलिश्ड बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, पॉलिश्ड बाय, पॉलिश्ड बाय, बाय नहीं आएगा इसमें, सॉरी बाय नहीं आएगा, लेट माय शूज बी पॉलिश्ड। बी थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा ये चीजें लगानी है। जब हमने पढ़ा रूल के हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन ये जो चीजें हैं इज बी इज एम आर बास बार बी एन, ये हमने थर्ड फॉर्म से पहले लगानी है। तो ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ इसकी तरफ। ये हो गया। अब ये यानी किसी जुमले में विल शल आ गया, साथ पहली फॉर्म आई हुई है तो हमने बी यूज करना है। अगर विल शल के साथ पहली फॉर्म नहीं आई, अगर विल शल के साथ पहली फॉर्म नहीं आई यानी पहली फॉर्म अकेली आई है इस फॉर्म, तो हम इस एम आर यूज करेंगे थर्ड फॉर्म से पहले। ये सारी चीजें थर्ड फॉर्म से पहले यूज करेंगे। इसकी एक मिसाल करते हैं विल शल वाले की, मसलन he will play cricket। विल आ गया, क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट को क्रिकेट। क्रिकेट एक है, यस क्रिकेट। विल वैसे आ गया, प्ले आ गया, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लेड। लेकिन एक बात मैं आपसे कही थी कि थर्ड फॉर्म से पहले हमने ये चीज लगानी है। तो इधर आएगा विल बी, प्लेड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय, विल बी प्लेड बाय ही का हिम, ही को हिम में, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ठीक है। एक और मैं मिसाल देता हूं, दे शैल ईट फूड, वो खुराक खाएंगे। फूड शुरू पे आ जाएगा बेटा, फूड शैल, फूड एक है तो विल आ जाएगा। फूड को एक, फूड मजमूई तौर पर तो एक होती है ना खुराक। फूड विल थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, बी। फूड विल को विल शैल के साथ पहले फॉर्म आई है, फूड विल बी ईटन, ईटन तीसरी फॉर्म है ईट की, ईटन बाय देगा देम, देगा देम। इंशाल्लाह पर्सनल प्रोनाउंस पे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दे को देम में यूज करते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपने पहले के स्कूल में किया हुआ है तो हमारा एक बॉक्स हो गया कंप्लीट। आगे हमारा आ गया सेकंड बॉक्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं इज एम आर।
इस एम आर को सेकंड बॉक्स में क्या कह रहा है? सेकंड बॉक्स में वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एस या ई एस के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो हमने थर्ड फॉर्म से पहले इस एम आर में से लगाना है। मसलन आई राइट अ लेटर, और एक मुझे याद आ गया, बड़ा पेपर में आया होगा, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। ये देखिए इधर भी एस का इजाफा हुआ है, पहली फॉर्म हेल्प है, राइट पहली फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, तीसरी फॉर्म लगाने से पहले इस अमर को यूज कर रहा है। बाकी रूल सारे सेम। आ लेटर बेटा शुरू पे आ गया, लेटर एक है, ये राइट से पहले हमने क्या करना है, हमने इस अमर से एक लगाना है, तो लेटर एक है तो इस आएगा, एम और आर नहीं आएंगे। राइट की तीसरी फॉर्म होती है रिटर्न, A letter is written by, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी। इस तरीके से नौशाबा शुरू पे आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्टिव स्पेसिफाइज होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूंगा। नौशाबा एक है तो नौशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। ये पेपर बड़ी दफा आ चुका है, बहुत दफा आ चुका है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, थर्ड फॉर्म से पहले हमने इनमें से यूज करना था, तो इस हमने यूज कर लिया। हमने देखना कौन यूज होता है उसको हमें कर लेना है। तो ये भी हमारा एक बॉक्स हो गया, बड़े इजी है, मैं समझ सकते हैं। अगर हमारा ये वाज वर कब यूज करना है थर्ड फॉर्म से पहले, तब जब हमारे पास सेकंड फॉर्म आएगा। मसलन दे वेंट टू बाजार, the thief escaped him, तो चोर ने उसे छुपाया, अब इसे भी छुपाया। देखें इसको, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट ही होता है, ही आ गया। अब ये है हमारे पास सेकंड फॉर्म, ये भी हमारे पास सेकंड फॉर्म। हमें पता चल गया कि सेकंड फॉर्म आई हुई है, हमने क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म जब आई हो थर्ड फॉर्म से पहले वाज वर लगाना है, तो क्या लगाएंगे, ही एक है तो वाज, ही वाज, थर्ड फॉर्म एस्केप्ड ही होती है, ही वाज एस्केप्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना, ही वाज एस्केप्ड बाय द थीफ। ओके, आगे ये देखो, बाजार शुरू पे आ जाएगा, बाजार एक हो, बाजार इसको नहीं लिखा हुआ, बाजार वाज होगा, आगे बाजार वाज गोन, पहली फॉर्म गो, दूसरी फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गोन, बाजार वाज गोन बाय देम। तो ये इस तरीके से था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर नहीं तो बार बार आप पीछे जाके समझ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैंने सिंपल चीज लिखी कि जब जुमले का थर्ड फॉर्म आएगी तो बीन इस्तेमाल करना है। तो देखिए दे, इसमें कोई भी टेंस आ जाए, किसी भी टेंस का कोई जुमला आ जाए आपने कर लेना है। दे हैड प्लेड, ये देखिए मैं तीन तरह का लिखूंगा, दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड cricket, they shall have played cricket। ओके, देखिए इसमें have played past perfect, have played present perfect, shall have played future perfect। इसके हमने क्या करना है, पैसिव करना है। हमें पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्रिकेट शुरू पे आ जाएगा बेटा, इधर से करता हूँ शुरू, क्रिकेट। थर्ड फॉर्म आए तो क्या यूज करना है, बी, यानी इस फॉर्म से पहले हमने क्या यूज करना है, बी। क्रिकेट, क्रिकेट हैड वैसे आ गया, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले यूज क्या करना है, बी। फिर क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म था ही, थर्ड फॉर्म हमारे पास, तो हम वो लगा देंगे, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, थर्ड फॉर्म बाद बाय, और देखो देम में। तो ये हमारा था सवाल। इसी तरीके से ये क्रिकेट हैज, एक है ना तो हैज आएगा,
क्रिकेट हैज, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देखा देम। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट शुरू पे आ जाएगा, क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट विल हैव, शैल नहीं लगाऊंगा, विल क्योंकि क्रिकेट मजमूई तौर पर एक होता है। क्रिकेट विल हैव, थर्ड फॉर्म से पहले बीन, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले बीन, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देखा देम। और देम को शुरू में लाना हो तो दे लगा देंगे। तो ये था हमारे पास एक रह गया, ये बड़ा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए। आखिरी है, जितने मुख्तसर वक्त में मैंने चाहा कि आपको समझाऊं समझा दिया है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। चलें बीइंग वाला करते हैं। देखें, हमने कहा कि अगर किसी जुमले में आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो हमने बीइंग लगाना है, ठीक है, यानी थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग यूज करना है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट टेंस के जुमले लिखता हूँ। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, she was playing cricket, they will be eating food। देखिए अब एक चीज आपके ज़हन में आ रही होगी कि यार इधर तो इस भी आ रहा है, पहले से वाज भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, अब हम क्या करें? भाई हमने कुछ नहीं करना, हमने वही करना है जो हमें कहा गया है। क्या करना है? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। क्रिकेट, क्रिकेट एक है तो इस वैसे या वैसे आ जाएगा, क्रिकेट इज। देखिए अब बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, क्रिकेट इज क्या आ गई है, आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। हमने कहा कि आईएनजी वाली फॉर्म से पहले क्या करना है, बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग। पहली फॉर्म प्ले, पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म को थर्ड फॉर्म करना है। जब भी वैसे करना है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, थर्ड फॉर्म का बाय लगा दिया तो बाय लगा दिया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय ही को हिम में, ठीक है। इसी तरीके से इसको शुरू में ले आएंगे, क्रिकेट वाज बीइंग, आईएनजी को खत्म किया बेटा, आईएनजी आ तो बीइंग लगाया, क्रिकेट वाज बीइंग और उसके बाद क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाना है, चाहे कोई भी टेंस हो। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म बाय लगाते हैं, प्लेड बाय शी का हर, शी को हर में। इसी तरीके से फूड शुरू पे आ जाएगी बेटा, फूड एक है तो फूड विल बी वैसे आ गया, आईएनजी को खत्म करना है तो बीइंग आ जाएगा, फूड विल बी बीइंग। तीसरी फॉर्म आएगी ईट की, ईटन, तीसरी फॉर्म के बाद बाय आएगा, बाय लगा दिया, फूड विल बी बीइंग ईटन बाय देम, देखा देम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसमें शामिल हो जाएं। आप मुझे डायरेक्ट, उसका एडमिन मैं हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें कि सर ये मसला है, मैं आपको इंशाल्लाह वो मसला बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। अगर हो सकता हो तो उसमें वीडियो भी बना दूंगा अगर वो लेंथी होगा। तो अल्लाह ताला आप